बगलामुखी, जय माँ कामाख्या, जय माँ चामुंडा, जय माँ काली और सभी 10 महाविद्याओं को मेरा चरण स्पर्श राजेश वशिष्ठ का। मैं राजेश वशिष्ठ माँ बगलामुखी मंदिर का संस्थापक, आप सबको पता है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें ये था कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान का साथ नहीं देगा। बहुत से ज्योतिषियों ने मुझे फ़ोन करा, भाई आपने कैसे देखा? मैंने कहा मैंने कोई ज्योतिष नहीं लगाई, मैंने ज्योतिष नहीं लगाई इसमें। जो जर्नल नॉलेज है उसके हिसाब से बताया। मैंने ज्योतिष नहीं लगाई, ना मैंने हिंदुस्तान की कुंडली डाली, ना मैंने पाकिस्तान की कुंडली डाली, ना मैंने ट्रंप की कुंडली डाली। परंतु अमेरिका नहीं चाहेगा हिंदुस्तान की भलाई, बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान, भारत तरक्की करे। और भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बैठे गद्दार वो भी नहीं चाहेंगे। कुछ राजनीति पार्टियां नहीं चाहेंगी कि हिंदुस्तान का नाम हो। हिंदुस्तान बोल रहा हूँ, भारत बोल रहा हूँ, इंडिया नहीं बोल रहा हूँ। उनको अपनी सियासत, राजपाट चाहिए। उनको कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान से, उनको अपना राजपाट चाहिए। सैनिकों की बेइज्जती करते हैं, प्रूफ मांगते हैं। सब विदेशी सिस्टम से चले हैं। हमारे गिनती के कुछ जो अपने आप को नेता कहते हैं, परंतु दिमाग उनका शून्य के बराबर भी नहीं है। अब नया सिस्टम चल गया, क्या? टैरिफ का। तो भैया इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो, इंडिया 100 रुपये की चीज़ देगा तो उस पर मान लो उन्होंने 100 रुपये टैक्स लगा दिया और फिर 1% जुर्माना भी लगा दिया। मतलब 100 रुपये की चीज़ अगर यूएसए में, अमेरिका में बिकती है 120 रुपये की, अब वो बिकेगी 230 रुपये की या 240 रुपये की, तो वहाँ महंगाई होगी। उसने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक गाना सुनागा, हम हैं साथ साथ, हम हैं एक एक। एक वहाँ बैठा है और एक हमारे यहाँ बैठा है। अब अमेरिका क्या चाह रहा है? यूएसए, अमेरिका ला लो या ट्रंप क्या चाह रहा है, और फिर चाइना क्या चाह रहा है? चाइना ने बहुत सा पैसा पाकिस्तान पे खर्च करा है, बहुत पैसा। चाइना को एक ज़मीन चाहिए कि उसके टैंक, उसकी रेडार जो है कंट्रोल करें। उसको एक स्पेस चाहिए चाइना को, और यूएसए को भी एक स्पेस चाहिए। और इन्होंने ना, जैसे शेर का शिकार करना है, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, शेर का शिकार करना है तो शिकारी बकरी, बकरा, गधा बांध देते हैं और फिर जाल लगा के या पिंजरे से शेर का शिकार करते हैं। अब शेर कौन है? शेर है हमारा भारत, शेर है हमारा हिंदुस्तान। अब दोनों शिकारी, चाइना और अमेरिका, लगे हैं। बकरा बांध दिया है उन्होंने। और अभी भी आप देखते हो ना, एक खास मौके पे बकरे को काजू, बादाम, ड्राई फ्रूट खिला के बहुत मोटा किया जाता है कि बहुत अच्छी कीमत का बिके, और फिर उसको हलाल या झटका जो भी है
किया जाता है, वो काम अब पाकिस्तान के साथ हो रहा है। तो इसमें 101% छोड़ो, 1001% बगैर ज्योतिष, बगैर कोई नक्षत्र देखिए, मैं बता रहा हूं कि इसमें बहुत बड़ी मार खाएगा यूएसए, अमेरिका, बहुत बड़ी मार खाने वाला है वो। जब इतिहास उठाओ ना, इतिहास को देखो, पढ़ो, जब तक भारत पे किसी ने कुछ ऐसा सिस्टम लगाने की कोशिश की है तो भारत आत्मनिर्भर बना है। और हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री खून से भी, मन से भी, तन से भी देशभक्त हैं और हिंदू हैं, है ना। और ये जो ये राजनीति वाले खेल रहे हैं, ये सिर्फ अपनी सत्ता के लिए खेल रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं खेल रहे। ये रोज जो एजिटेशन करते हैं, कभी संसद को घेर के बैठ जाते हैं, संसद चलने नहीं देते। अब संसद चलेगी, उसमें कुछ बातें रखेंगी तभी पास होगा। संसद कोई ना कोई बहाना ढूंढते कि संसद देश की तरक्की होने ही नहीं देनी। इन्होंने ये कसम खा ली है कि देश की तरक्की बिल्कुल नहीं होने देनी, कोई ना कोई पॉइंट पकड़ना ही पकड़ना है। पता नहीं इनका अगर इंक्वायरी करवाई जाए ना, मैं अगर प्रधानमंत्री जी के स्टाफ में होता ना, मैं पता आपको, मैं पुलिस में रहा 29 साल, इनकी इंक्वायरी तो मैं जरूर करवा। तभी इनके पास कहाँ से पैसा आता है, कहाँ फंडिंग है, विदेशों में कहाँ कहाँ जमा है, इनका जरूर कराता। मैं नहीं छोड़ने वाला था, परंतु मजबूरी है भाई। 29 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट लेके घर बैठ के हूँ, परंतु समझता तो हूँ ना। ये जो है भगवान को, जिसको भी मानते हो, माता रानी को, देवताओं को, शिव जी को, जिसको भी मानते हो, हाथ जोड़ के और ये कहो उनको भी, हे परमात्मा, आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो समझ लो आपकी ही देन है। अभी पूरा की पूरा सिस्टम चेंज हो रहा था। देखो, छठी में मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं छोटे से गांव से हूँ और सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। मेरे को भी ये पढ़ाया गया, अकबर औरंगजेब, मुझे कभी गुरु गोविंद सिंह जी नहीं पढ़ाया गया, मुझे नथुराम गोडसे नहीं पढ़ाया गया, जबकि इन्होंने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया, हत्यारा घोषित कर दिया। मैं नहीं मानता। अकबर, औरंगजेब, इनकी कहानी हमें पढ़ाई गई स्कूल के अंदर, छठी कक्षा से लेकर 10वीं इतिहास के अंदर। महान अकबर, ये बिल्कुल हम, आपको पता है भाई, हमको एक प्रधानमंत्री ने, अभी नाम नहीं लूँगा, गूगल में सर्च कर लेना, कि हमारे जो गुरुकुल थे उन पे पाबंदी लगा दी थी, और जो विदेशी स्कूल थे, इंग्लिश स्कूल थे, उन पे कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारे मंदिरों को गवर्नमेंट के अंडर कर दिया, कुछ ना कुछ ऐसे कानून बनाए इन्होंने, परंतु उनका कोई भी, उनको घर से दे रहे हैं, ये सरकार से, हमारे टैक्स से दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी। आज मैं बहुत पुरानी फिल्म देख रहा था, ये फिल्म का नाम था गंगा की सुगंध, अमिताभ बच्चन की। उसमें पंडित माला भी फेर रहा है और डांस भी देख रहा है। मतलब ये बम्बई वालों का भी बहुत बड़ा इसमें योगदान है। माला भी फेर रहा है, डांस भी दे रहा है, और फिर गाय की हत्या भी करवाता है, पंडित करवाता है।
पंडित जी, उसमें अमिताभ बच्चन, अमजद खान, प्राण, ये थे। मैं दोपहर फिल्म देख रहा था, इस चैनल पे आ रही थी, मेरे टीवी चैनल पे। तो ये तो हमें चीज़ें इन्होंने परोसी गई हैं कि कहीं ना कहीं हम हिंदू धर्म से हटें, पंडितों से विश्वास उठे, हमारे हिंदू धर्म से विश्वास उठे। परंतु बात अब फिर वापस वही आई, भाई टैरिफ 50%। अरे गधे, तू 50% छोड़, 200% टैरिफ लगा दे, भारत नहीं झुकने वाला, हिंदुस्तान नहीं झुकने वाला जब तक, ये भी है, जब तक मोदी जी हैं, जब तक हमारे गृह मंत्री हैं, जब तक हमारे रक्षा मंत्री हैं, और जब तक योगी जी हैं। और मैं तो ये कहूँगा, अगर मेरी ये वीडियो पहुँचती है बीजेपी वालों के पास, मैंने कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रखी, सीधी सी बात बता रहा हूँ, राजनीति से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। परंतु हाँ, जिस दिन योगी जी प्रधानमंत्री बन गए इनके बाद, उसके, क्योंकि मोदी जी भी अब शायद 80 साल के तो हो चुके हैं, तो या 70 के हो गए होंगे, मुझे टाइम नहीं पता उनका कि कितनी उम्र है उनकी, परंतु रिटायरमेंट पे हैं। मोदी जी आप बनो राष्ट्रपति और योगी जी को बनाओ प्रधानमंत्री, और तभी कुछ देश का कल्याण होगा, तभी होगा देश का। और टैरिफ से डरने की किसी भी भारतीय को, 140 करोड़ को डरने की जरूरत नहीं है। 200 देश हैं, हम किसी भी देश में अपना सामान बेच लेंगे। सबसे पहले टैरिफ बढ़ाने वाले को, उसको खुद को असर होगा। जो 100 रुपये की चीज़ है उसको 250 रुपये में मिलेगी, उसकी खुद की जनता उसके खिलाफ होगी। इसको लगाने दो जितना मर्जी टैरिफ लगाता है, डरने की जरूरत नहीं है। रूस, रसिया था पहले, अभी रूस बोलते हैं हम। हमारा शुरू से ही मित्र है और रहेगा भी। एक बचपन में रूसी लोक कथाएं में भी पढ़ता था, रूस की कथाएं, बहुत बड़ी किताब थी, इतनी मोटी किताब थी, रूसी कथाएं, और एक मज़ा आ गया पढ़ने का। आज तक उसके बाद मुझे वो बुक नहीं मिली, परंतु भारत की और रूस की तो बहुत पुरानी दोस्ती है, और ये नेचुरली दोस्ती है ना। दोबारा कहूँगा, दुकानदार के पास जाओ, वैसे 13-14 आइटम दे रखी हैं भाई, ये आइटम है, जैसे कोलगेट है, कुछ कार भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, मैकडोनल्ड है। बहिष्कार करो दुकानदार से, सीधा जाके मॉल में जाओ, दुकान पे जाओ, ये पूछो भाई क्या ये अमेरिकी प्रोडक्ट तो नहीं है, ये दुकानदार से पूछो। अब आज मुझे एक मेरे दोस्त है, एसपी लगा हुआ कहीं, नाम नहीं बताऊंगा, एक एसपी है जो मेरे साथ थे, ट्रेनिंग फेलो मेरे, तो एसपी हो चुका है वो, इंदौर में, इंदौर बता देता हूँ, नाम नहीं बताऊंगा। तो उनने मेरे को मैसेज भेजा, भाई राजेश, व्हाट्सएप और गूगल भी है अमेरिका का, है मानता हूँ, परंतु जितना हो सके रुको, ये मजबूरी है, हम कर रहे हैं व्हाट्सएप पे या गूगल पर, परंतु जितना हो सके उनका कोई भी ब्रांड है, कोका कोला जैसे 13 आइटमें हैं, गूगल पे सर्च करो, बहिष्कार करो। और दुकानदार को सीधा बोलो, दुकानदार अपने डीलर को कहेगा, डीलर सीधा कंपनी में कहेगा, अब जी कस्टमर पूछ रहे हैं, और कंपनी वाले कहेंगे उस ट्रम्प को, ट्रम्प है ना, ट्रम्प है के ड्रम में, उसको बोलेंगे। और आप लोगों की मदद चाहिए, खाली मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, सरकार कुछ नहीं पाएगी, आपने अपने देश के लिए अब बोलना है। किसी भी शोरूम में जाओ, दुकान पे जाओ, ये पूछना है भी ये प्रोडक्ट अमेरिका से तो नहीं आया, दिख पक्का है,
लिखो, अमेरिका से नहीं आया तो हम लेंगे। तो वो फिर आगे की आगे कहानी उस बेवकूफ़ आदमी के पास जाएगी। हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें कोई दबा भी नहीं सकता। देश के लिए हैं, हर जगह ज्योतिष नहीं चलेगी, हर जगह नक्षत्र नहीं चलेंगे, आप लोगों की देशभक्ति भी चलेगी। जय माता दी। कोई गलती है तो माफ़ करना। हर देश का, चाहे वो किसी भी जाति का है, मेरी बातों को ज़रूर सुने और लागू करें, तभी हमारे देश की तरक्की होगी। जय माँ, जय माँ बगलामुखी।